आइए आज आप सब सुनेंगे श्रावण मास मंगला गौरी व्रत की कथा। मंगला गौरी का व्रत जो कि श्रावण मास के प्रत्येक मंगलवार को मंगला गौरी का व्रत रखा जाता है। यह व्रत जो कि मंगला गौरी माता पार्वती को समर्पित होता है। इस व्रत को जो भी स्त्रियां धारण करती हैं तो इस व्रत के प्रभाव से सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है, सौभाग्य अटल होता है, पुत्र पौत्र आदि की प्राप्ति होती है। विशेषकर इस व्रत को नवविवाहित महिलाएं धारण करती हैं और इस व्रत के प्रभाव से वैधव्य योग नहीं होता है और माता मंगला गौरी माता पार्वती का कृपा प्राप्त होता है। श्रावण मास की प्रत्येक मंगलवार को इस व्रत को धारण किया जाता है और इस व्रत में जो कि सुबह उठ करके नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर के स्नान करके शुद्ध वस्त्र जो कि लाल रंग का वस्त्र धारण करना चाहिए और एक लकड़ी के चौकी पर माता मंगला गौरी की प्रतिमा को स्थापित करनी चाहिए, कलश को स्थापित करनी चाहिए और सभी प्रकार की पूजन सामग्रियां जो कि 16-16 की संख्या में होनी चाहिए और माता मंगला गौरी का पूजन करना चाहिए, कथा श्रवण करनी चाहिए, माता मंगला गौरी की आरती करनी चाहिए। इस व्रत में प्रत्येक मंगलवार व्रत को धारण करके श्रावण मास में और अगले दिन जो कि बुधवार के दिन माता का विसर्जन जो कि कर दिया जाता है। किसी नदी या जलाशय में माता का मूर्ति को विसर्जित करनी चाहिए। इस व्रत में जो कि दिन भर उपवास रहते हुए एक समय जो कि भोजन ग्रहण करना चाहिए। व्रत के दौरान शुद्ध और सात्विकता का पालन करना चाहिए, तामसिक वस्तुओं का प्रयोग नहीं करना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और इस प्रकार से 5 वर्षों तक इस व्रत को धारण करना चाहिए। इसके बाद फिर व्रत का उद्यापन करना चाहिए। इस प्रकार से जो भी सच्ची श्रद्धा के साथ व्रत को धारण करते हैं तो सुख तथा सौभाग्य की प्राप्ति होती है, पुत्र पौत्रादि की प्राप्ति होती है। तो आइए सुनते हैं मंगला गौरी व्रत से जुड़ी हुई पौराणिक कथा। तो बोलिए प्रेम से माता मंगला गौरी की जय, भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय। पौराणिक कथा के अनुसार एक नगर में धर्मपाल नाम का एक व्यापारी रहता था। उसकी पत्नी बहुत ही खूबसूरत थी और उसके पास धन संपत्ति की भी कोई कमी नहीं थी, लेकिन संतान न होने के कारण वह बहुत दुखी रहता था। भगवान की कृपा के बाद उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति हुई, लेकिन उसकी आयु मात्र 16 वर्ष की ही थी। इसके बाद उसे सर्प काटने से उसकी मृत्यु हो जाती। संयोग से 16 वर्ष का पूरा होने से पहले ही उसकी शादी हो गई। जिस कन्या से उसका विवाह हुआ था उस कन्या की माता मंगला गौरी का व्रत किया करती थी। माँ मंगला गौरी के व्रत के कारण उस महिला की कन्या को आशीर्वाद प्राप्त हुआ था कि वह कभी भी विधवा नहीं होगी। मान्यता है कि अपनी माता के इस आशीर्वाद से उसे अखंड सौभाग्य की प्राप्ति हुई और धर्मपाल के बेटे को 100 वर्ष की आयु प्राप्त हुई। इसलिए सुहागन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए इस व्रत को धारण करती है, जिससे माता मंगला गौरी प्रसन्न हो करके अपने भक्तों को अपना आशीर्वाद प्रदान करती हैं। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे।